चॉकलेट का अंदर आते ही जो खुशबू आई थी ना चॉकलेट की, वो मैं आपको क्या बताऊँ। देखो इतनी सारी वैरायटी की चॉकलेट कैंडी है यहाँ पे। 80% इसके अंदर है, 70% इसके अंदर है और 65% कोको इसके अंदर है। रेट तीनों का सेम है। 2 स्नैच लिए, स्नीकर में जो होता है वो सब है। इसमें पीनट है, नॉगट है और कैरेमल है और यही सब उसके अंदर होता है स्नीकर में। देखो ना कितने लोग दबा के आ रहे हैं भाई चॉकलेट लेने के लिए। इनसे गाड़ी चालू करके छोड़ी हुई है, कोई अंदर बैठा नहीं है इसके अंदर, क्योंकि भाई जब ये ठंडी हो जाएगी गाड़ी अंदर जाके फिर दिक्कत होती है एकदम से, तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होती कभी कभी, तो इसलिए ये चालू छोड़ जाते हैं भाई। ये भाई रेडी होके आ गया हमारा डोनर और इन्होंने 3 मिर्चें दी हैं इसके साथ। और डोनर देखो इतना बड़ा डोनर है, मैं तो खा भी नहीं पाऊँगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए इनको भी वेट रहता है कब भाई स्नो गिरे और इनकी स्केटिंग चालू हो। पूरा लकड़ी का बना हुआ है, एक भी कील नहीं है इसके अंदर। और ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे ऊंचा बिना कीलों के ठुका हुआ लकड़ी का कैथेड्रल है ये भाई। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और इस वक्त हूँ मैं अलमाटी में अभी, लेकिन कैपिटल से भी ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि अस्थाना इसकी कैपिटल बन गई है। लेकिन यहाँ की जो खूबसूरती है वो कोई नहीं छीन सकता भाई। अभी देख सकते हो आप मेरे पीछे स्नोफॉल हो रहा है, पीछे के आगे भी हो रहा है, तो पूरे चारों तरफ स्नोफॉल हो रहा है मेरे। और अभी मैं आपको लेके जाऊंगा आपको रखत फैक्ट्री में, जो कि चॉकलेट के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। उसको राहत चॉकलेट फैक्ट्री भी बोला जाता है। तो अभी यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। चॉकलेट के लिए कज़ाकिस्तान पूरा ही पागल है भाई। बहुत टाइम से कज़ाकिस्तान में चॉकलेट काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी लोग खाते हैं। जितना भी दिन मैं यहाँ घूम रहा हूँ तो देख रहा हूँ चॉकलेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है यहाँ पे। तो उसी चीज़ को मैं कवर करने यहाँ की जो बेस्ट चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है उसके पास मैं आपको लेके जा रहा हूँ, जिसका नाम है रखत फैक्ट्री चॉकलेट फैक्ट्री। कुछ भी बोल दो यार, सर्दी हो रही है, आगे पीछे हो जाएगा, मैनेज कर लिया करो। इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे, -10 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे और स्नोफॉल हो रही है ऊपर से। और वीडियो को पूरा देखना भाई, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और मेरी अलमाटी की सीरीज़ की काफ़ी सारी वीडियो हैं, उसको भी पीछे जाके चेकआउट कर लो। और सारी वीडियो को लाइक भी कर देना अच्छी लगे तो, और शेयर भी कर देना। जो भी अलमाटी घूमने के लिए आ रहा है उसके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाई है। तो अलमाटी में जो है टेंगे चलता है। एक INR यानी कि इंडियन रुपीज़ इक्वल टू होता है 5.5 टेंगे। तो अभी अंदर अगर जो भी रेट बताऊंगा ना मैं आपको, तो उसको डिवाइड बाय 5 कर लेना सीधा, क्योंकि करेंसी का रेट है ऊपर नीचे होता है। तो सेफ एंड साइड के लिए डिवाइड बाय 5 कर लेना, तो आपको सीधा इंडियन रुपीज़ का रेट आ जाएगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं अंदर की तरफ। तो भाई देखो ये है लोटे रखत चॉकलेट एंड टैटेलर। ये मैंने उज़्बेक में या कज़ाकिस्तानी में, तो उज़्बेक कज़ाकिस्तान कह रहा हूँ, ये मैंने आपको कज़ाक या रशियन की लैंग्वेज पढ़ के सुना दी, समझ में मेरे तो आई नहीं है। रखत लोटे चॉकलेट फैक्ट्री बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है इंग्लिश में। अब यहाँ से देखो ऊपर चलते हैं। अभी मैं हूँ यहाँ पे विंटर्स के सीज़न में, और स्नोफॉल देखो, मैं एक बार स्नोफॉल भी दिखा देता हूँ आपको। पीछे का नज़ारा देखो, ऊपर आ गया हूँ, नीचे जन्नत है जन्नत। ये देखो ये पाउडर है, पाउडर, ये कोई ब्लैक आइस नहीं है देखो। और ये सामने का नज़ारा। अब ये है भाई इसका एंट्री गेट। अब यहाँ से करते हैं एंट्री और देखते हैं अंदर भाई किस तरह की चॉकलेट है। तो दोस्तों अभी आ गए अंदर। यहाँ पे ये है इनकी चॉकलेट फैक्ट्री। ये पूरा बड़ा आउटलेट है इनका चॉकलेट का। अंदर आते ही जो खुशबू आई थी ना चॉकलेट की, वो मैं आपको क्या बताऊँ। देखो इतनी सारी वैरायटी की चॉकलेट कैंडी है यहाँ पे, मैं आपको सबके नहीं बताऊँगा, पॉज करके वीडियो देख लेना। और कभी आप आओगे तो यहाँ पे ज़रूर आना, अलमाटी में अगर आ रहे हो तो इस शॉप पर ज़रूर आना। बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस है भाई इसकी। देखो यहाँ मैं आपको रेट बताता हूँ, ये किलो के रेट है 1913 टेंगे पर केजी। ये पर केजी के, और इतनी सारी वैरायटी की कैंडी बनाती है भाई ये इनकी कंपनी। रेट देख लो, इसको डिवाइड बाय 5.5 या 5 कर लेना, इजी रहेगा आपको। और पैकिंग देखो सबकी अलग अलग ऐसे मिल जाएगी, ये सामने लूज में और ऊपर पैकिंग भी मिल जाएगी आपको। और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना इस शॉप में घुस के, कैरेमल की और चॉकलेट की, बहुत ही ज़्यादा। और रेट भी भाई स्नीकर के रेट इन्होंने स्नैच करके निकाल रखी है। देखो ये वाली जैसे स्नीकर होती है ना, वही स्नैच इन्होंने लगा रखी है और काफ़ी सस्ती है। मैंने भी ली है, मैं आपको दिखाऊंगा बिल के साथ। ये 3600 टेंगे के 1 किलो मिल रही है यहाँ पे स्नैच। इसको स्नीकर ही समझो, जो स्नीकर में होता है वो सब इसके अंदर है। और ये देखो सारी कैंडी पीछे भरी पड़ी है भाई, कैंडी से पूरी दुकान। और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मैं क्या करूँ, बयान नहीं कर सकता आपको। और देखो बड़ी वाली चॉकलेट बताता हूँ आपको, इसमें कोको जो है ना, यहाँ पे जो चॉकलेट कोको होता है
चॉकलेट क्या कोको से बनती है, जो कोको जो होता है वो अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ देखो 80% इसके अंदर है, 70% इसके अंदर है और 65% कोको इसके अंदर है। रेट तीनों का सेम है, ठीक है। 678 टेंगे ये पर पीस का रेट है, इसको किलो में मत समझ लेना, ठीक है। बड़ा साइज़ है तो ये 100-120 रुपये की पड़ी है हमारी, ठीक है। डिवाइड बाय 5 कर लेना और काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा खाने के बाद, जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आ रही है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये भी आपकी वेफल्स के साथ है नीचे, और मैंने तो ये वाली ली है एक भाई 80% वाली, एक ये वाली ली है और स्नैच ली है और ये वाली चिल एंड डील ली है। और ये काफ़ी सारी वैरायटी की कैंडी है यहाँ पे, यहाँ से मैंने ले लिया है। और मैंने जो जो लिया है वो मैं दिखाता हूँ। देखो ये यहाँ की करेंसी है, ये 500 टेंगे का नोट है, यहाँ 10,000 टेंगे का भी नोट होता है, ये 100 टेंगे, ये 20 टेंगे, ये 5 टेंगे, ये 20 टेंगे। अब मैंने जो जो सामान लिया, देखो एक ये लिए मैंने 80% वाली चॉकलेट, और बाकी मैंने ये लिया है, देखो 2 स्नैच लिए हैं। स्नीकर में जो जो होता है वो सब है, इसमें पीनट है, नौगट है और कैरेमल है, और यही सब उसके अंदर होता है स्नीकर में। और एक ये वाली लिए मैंने, ये चिल एंड डील है। तो ये टोटल बिल मेरा हो गया 1355 टेंगे, मतलब 240 रुपये के आसपास का बिल है। 240 में इतनी बड़ी चॉकलेट और 4 ये वाली चॉकलेट, भाई मुझे तो सस्ता लग रहा है। आप आगे देखना एक बार, और टेस्ट भी एक नंबर होगा इसका, जैसा मुझे लग रहा है अंदर घुस के। देखो ना कितने लोग दबा दबा के आ रहे हैं भाई चॉकलेट लेने के लिए इनसे। चॉकलेट खाने के लिए कजाकिस्तान वैसे ही पागल है, और इन्होंने चॉकलेट की इतनी सस्ती और टेस्टी वैरायटी यहाँ लगा दी है, जो कि काफ़ी बेहतरीन लग रही है। तो अभी लेते हैं, उठाते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ। तो भाई मैं स्नैच लेके खा रहा हूँ, स्नीकर की तरह देखने में लग रही है। टेस्ट देखते हैं भाई कैसा है इसका, क्योंकि कल ही मैंने स्नीकर खाई है, आज तो नहीं खाई मैंने, कल खाई थी। टेस्ट बहुत अच्छा है, मतलब उससे भी अच्छा टेस्ट है भाई इसका, क्योंकि ये अपनी खुद बनाते हैं। अभी मैं इनके ऊपर वेयर हाउस पे आया था, इतना बड़ा वेयर हाउस है यार, क्या बताऊँ मैं आपको, पूरी बिल्डिंग ही ले रखी है भाई इन्होंने, और बहुत टेस्टी है वाकई में। एक बार आके इनकी चॉकलेट ज़रूर ट्राई करना, और सबकी फेवरेट होती है चॉकलेट यार, आ जाना एक बार। तो भाई चॉकलेट ख़त्म करने के बाद मैं जा रहा हूँ अब आगे पेनफ्लो पार्क। वहाँ पे यार पेनफ्लो पार्क है, वहाँ पे चर्च भी है एक, वो सारा कवर करेंगे, क्योंकि चर्च का मुझे बताया किसी ने कि रात के टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है, और पेनफ्लो पार्क भी उसके जस्ट पास में ही है, तो दोनों चल के कवर करेंगे। चॉकलेट में काफ़ी अच्छा टेस्ट था और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे चॉकलेट खाने के बाद। तो सर्दियों में थोड़ा, सर्दी कह रहा हूँ यार, यहाँ स्नोफॉल में थोड़ा सा कमी आई है, थोड़ी बंद है अभी स्नोफॉल। और अभी चलते हैं आगे कैथेड्रल चर्च और पेनफ्लो पार्क के पास, और वहाँ जाके उसकी डिटेल भी आपको बताएंगे। मैं रास्ते में कैथेड्रल चर्च की तरफ जाते जाते एक मुझे भाई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट मिला है, इसका नाम है टर्किश डोनर हाउस। पहले कि मैं आपको बता दूं, टर्किश डोनर जो है, टर्किश नहीं डोनर जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये तो देखो बहुत बड़ा है, वहाँ पे पैकिंग का है और यहाँ पे डाइनिंग का है। ये देखो भाई मुझे अंदर से हाथ हिला रहे हैं डोनर वाले, और अभी अंदर जाके देखते हैं भाई कितने का डोनर है और क्या है, सब आपको दिखाता हूँ। मैं बाहर से व्यू दिखा रहा हूँ आपको, कितना खूबसूरत लग रहा है। और एक स्क्वायर पे बना हुआ है, ये स्क्वायर है यहाँ पे, इसके ठीक कोने पे बना हुआ, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। पीपल काफ़ी फ्रेंडली हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। देखो तो आओ लेके चलता हूँ आपको टर्किश डोनर हाउस की तरफ। यहाँ पे देखते हैं कितने रुपए का क्या मिलता है। ये यहाँ रेट वगैरह सब बताता हूँ मैं आपको, पूछता हूँ भाई कितने कितने का है। 1290 का है, 1390 का है, 1390 का है। ये डोनर, या इसको बोलते हैं डोनर। और ये भी सब आइटम है, देखते हैं इससे, पूछते हैं भाई कितने का क्या दे रही है। भाई ये डोनर लिया है हमने, 1290 का चिकन का है और 1390 रुपये का बीफ का है, उसके नीचे 1390 का मिक्स का है। तो हमने 1290 चिकन वाला लिया है, तो 1290 देने, तो ये 2000 का नोट देता हूँ मैं इनको, इसमें से 1290 काटेंगी। ये देखो ये मोहतरमा यहाँ पे, और काफ़ी फ्रेंडली है, पीछे से हाय हेलो भी हो रही थी, ये भाई ने भी हाई किया था हमको। और ये पीछे शावरमा टाइप का भी है, पीछे देखो इसी के डोनर बनाएंगे शायद, मुझे पता नहीं है। ये देखो भाई तैयार कर रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये भाई बनाने बैठ गए मेरे पैसे देते ही, बिना पैसे के भाई हिलते भी नहीं है। ये मैं चेंज दे देता हूँ, 1290 के वापस दिए होंगे इसमें कुछ भी, अब रख लेता हूँ यार, पूरे दिए होंगे यार। सिक्के बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए मेरे पास,
ख़त्म तो यहीं पर करके जाऊँगा मैं। यहाँ तैयार हो रहा है, देखो डोनर फ्रेश बना के देते हैं सब कुछ यहाँ पे। देखो ये मैं सामने से दिखाऊंगा आपको। हाँ, ये शावरमा टाइप का ही होगा। देखो वो चिकन का बोला है मैंने, तो वहाँ से चिकन के पीस निकाल के लेकर आएंगे। तो ये 230 से 240 रुपये का पड़ रहा है ये वाला। देखो चिकन तो ज़्यादा नहीं लाए, थोड़ा सा लाए, बाकी पहले भी उसके अंदर बहुत सारा आइटम है। वाह भाई साहब, ये म्यूनी टाइप की चटनी डाल दी इन्होंने, लेकिन होगी अलग सी। ये सॉस डाल दी इन्होंने रेड वाली। इतना बड़ा मैं खाऊंगा कैसे? अच्छा छोटा कर देंगे लपेट के। भाई रेडी हो के आ गया हमारा डोनर, और इन्होंने 3 मिर्चें दी हैं इसके साथ। और डोनर देखो इतना बड़ा डोनर है, मैं तो खा भी नहीं पाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 230 रुपीज़ में काफ़ी वर्थ इट है भाई। अभी इसे हाथ में पकड़ता हूँ और खाते हुए चलता हूँ भाई आगे पेनफिलो पार्क की साइड। तो भाई ये डोनर हमारा टर्किश डोनर तैयार होके आ गया। 1090 टेंगे का हमने ऑर्डर किया था और मिल चुका है, और गर्म है। ठंडा होने से पहले इसको फिनिश कर लेते हैं और मिलते हैं आपसे पेनफिलो पार्क में। और काफ़ी टेस्टी है, एक बाइट में ले चुका हूँ इसकी, बहुत ही टेस्टी है भाई। गाड़ी स्टार्ट है और गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं बैठा, अंदर हीटर चला के छोड़ा हुआ है। देखो यहाँ ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, और पेट्रोल तो यहाँ सस्ता है ही। तो मैं पीछे से दिखाता हूँ, देखो गाड़ी चालू करके छोड़ी हुई है, कोई अंदर बैठा नहीं है इसके अंदर। क्योंकि भाई जब ये ठंडी हो जाएगी गाड़ी अंदर जाके फिर दिक्कत होती है एकदम से, तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होती कभी कभी, तो इसलिए ये चालू छोड़ जाते हैं भाई। ये देखो ये भी चालू है, इसकी भी आवाज़ आ रही है, गाड़ी में कोई है नहीं भाई। रास्ते में स्केटिंग हो रही है, देखो यहाँ स्केटिंग का बहुत शौक है लोगों को, क्योंकि बर्फ़ पड़ती है तो भाई स्केटिंग तो करेंगे ही ना ये लोग। बच्चे से लेके बड़ा तक सबको शौक है भाई स्केटिंग का। अभी पास में लेके जाता हूँ और स्केटिंग दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई सब तैयार बैठे हैं यहाँ पे स्केटिंग करने के लिए, और अभी यहाँ पे तैयार हो रहा है अंदर बनाने के लिए। ये देखो मशीन लगी हुई है और इसको वो फ्लैट कर रही है मशीन स्केटिंग करने के लिए। ये देखो छोटी सी मशीन है, इसको सरफेस को बिल्कुल फ्लैट कर रही है इसको स्केट करने के लिए। क्योंकि अभी स्नोफॉल हुई है ना आज, तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया होगा। जैसे देखिए देखो ये है। तो दोस्तों 1000 टेंगे में ये 30 मिनट्स के लिए आपको स्केट्स देंगे। देखो 1000 टेंगे में 30 मिनट्स के लिए, और देखो कितने सारे बच्चे बड़े सब यहाँ स्केटिंग करेंगे। देखो ये सब तैयार हैं भाई ये स्केट करने के लिए। ये देखो अब यहाँ पे ये तैयार हो रहा है ग्राउंड इनके लिए स्केट करने के लिए। ये देखो तो थोड़ा सा रह गया बीच का, उसके बाद ये तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद ये स्केट करेंगे यहाँ पे। तो ये सामने है मेरे ज़ैनकॉफ कैथेड्रल। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये 56 मीटर की हाइट का है और 1907 में बन के तैयार हुआ था, और ये रशिया के द्वारा बनाया गया था। और ये जो है ना ये भाई पूरा लकड़ी का बना हुआ है, एक भी कील नहीं है इसके अंदर। और ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे ऊंचा बिना कीलों के ठुका हुआ लकड़ी का कैथेड्रल है ये भाई। देखो कितना खूबसूरत है, और कैथेड्रल है यहाँ पे ये बना हुआ 1907 से। और कज़ाकिस्तान में 1% से भी कम कैथेड्रल हैं यहाँ पे, कैथोलिक बंदे हैं, 1% से भी कम है। और फिर भी देखो कितना खूबसूरत बनाया हुआ है भाई। सारे रिलीजन का रेस्पेक्ट करता है भाई कज़ाकिस्तान। ये देखो, और ये है पेनफिलो पार्क, और इसकी खूबसूरती देखो भाई, ये भी उसी टाइम का बना हुआ है पार्क, और इतना खूबसूरत है भाई। चारों तरफ देखो बर्फ़ ही बर्फ़ है इस टाइम तो, और आप विंटर्स में नहीं आके समर्स में आएंगे तो यहाँ पे चारों तरफ हरियाली होगी। ये पार्क है पब्लिक पार्क, और बहुत ही खूबसूरत है। ये देखो ये मोहतरमा जी उनको सर झुका के जा रही हैं शीश, और सबके अपने अपने रिलीजन है भाई, सबको रेस्पेक्ट देनी चाहिए। और ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है मेरे चारों तरफ, बर्फ़ ही बर्फ़ है इधर। और आगे ना एक स्केटिंग हो रही है वहाँ पे, ये हो ये स्टार्टिंग स्केटिंग यहाँ पे देखो भाई, बड़े अच्छे से कर रहे हैं स्केटिंग सारे। ये बचपन से करने लगते हैं, देखो छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं। अभी एक छोटी सी बच्ची और आएगी, देखो बहुत छोटी है वो रही पिंक वाली, देखो वो जा रही, वो बहुत छोटी है, और छोटे छोटे उससे कर रही है। बचपन से करते हैं ना तो सबको करना आ जाता है यहाँ का भाई, एक ये चलन समझ लो, ये करते ही हैं भाई। देखो ये देखो पिंक वाली कितनी छोटी सी है और कितनी अच्छी स्केटिंग कर रही है। कुछ बंदे तो भाई स्नो निकाल रहे हैं वहाँ, यहाँ से देखो ये बहुत ही खूबसूरत। ये देखो उल्टे उल्टे भी कर रहे हैं भाई कुछ लोग, तो मज़े आते हैं भाई इनके जब स्नो गिर जाती है। तो इन्हें भी स्नो गिरने का इंतज़ार रहता है, क्योंकि यहाँ भी 12 महीने रहती नहीं है ना, तो इसीलिए इनको भी वेट रहता है कब भाई स्नो गिरे और इनकी स्केटिंग चालू हो।
स्केटिंग देखते देखते मुझे आधा घंटा हो गया, लेकिन मन नहीं भर रहा मेरा स्केटिंग देखे देखे। कर मैं जानबूझ के नहीं रहा, क्योंकि यार ज़्यादा एडवेंचर के चक्कर में अगर कुछ हड्डी वड्डी टूट गए तो मुझे घर भी जाना है वापस, मेरी फ्लाइट का रिटर्न टिकट है। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। यहाँ पे गाने चल रहे हैं, पता नहीं आवाज़ आपको मेरी आ रही होगी नहीं आ रही होगी। यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि बाकी जगह ना यहाँ ज़्यादा रोशनी नहीं है, यहीं पे सबसे ज़्यादा रोशनी है। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो। ऐसी लोकल कल्चर में कजाकिस्तान के लोगों का दिखाता रहूँगा आपको, और वीडियो को शेयर भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।